राधे राधे, हर हर महादेव। नागों के राजा हैं भगवान भोलेनाथ। यदि कोई इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करे, इस कथा को लाइक करे, तो उसके परिवार में कभी काल सर्प दोष मत लगने देना, गरीबी मत आने देना। लाइक जरूर करें। भक्तों, नाग पंचमी की कथा सुनने से पहले आपके अपने प्रीति भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं और कमेंट में हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी 3 बार लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। भक्तों, नाग पंचमी की कथा मात्र से भी आपकी सभी जीवन की बाधाएं खत्म हो जाती हैं। काल सर्प दोष खत्म हो जाता है, पितृदोष समाप्त हो जाता है, पुरानी से पुरानी गरीबी दूर हो जाती है। अगर आप नाग पंचमी की पूजा ना कर सकें तो आप नाग पंचमी की कथा अवश्य सुने, लेकिन याद रहे, संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए नाग पंचमी की कथा अंत तक जरूर सुने। इसे बीच में रोका नहीं जाता। तो जो व्यक्ति चुपके से भी नाग पंचमी की कथा को सुन लेता है तो उसके ऊपर सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। भक्तों, अभी सावन के पवित्र महीने में नाग पंचमी की कथा पूरे परिवार को, हर किसी को सुनना चाहिए। सावन जाते जाते भगवान शिव आपकी झोली में खुशियां भर देंगे, इसीलिए कथा को अंत तक जरूर सुने। भक्तों, कथा सुनने से पहले आपको एक बात और बता देते हैं कि नाग पंचमी के दिन यदि आपको सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिख जाए तो इसका मतलब है आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। ये इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में लंबे समय से चल रही समस्याओं का अब अंत होने वाला है। और नाग पंचमी के दिन किसी मंदिर में शिवलिंग पर नाग बैठा हुआ देखना भी बहुत शुभ संकेत है। और भक्त लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सांपों की पूजा करते हैं, जो अपने गले में एक नाग को धारण करते हैं। भक्तों, नाग पंचमी के दिन जीवित नागों की पूजा करते हैं और उन्हें दूध और अन्य चीजें चढ़ाते हैं। इस दिन भक्त धरती खोदने से भी परहेज करते हैं। तो चलिए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे और सातों ही शादीशुदा थे। सातों पुत्रों की बहू, सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा गुणवान, सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा कि आज को घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। और सभी बहनें दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चली गईं। जब सभी बहुएं मिट्टी खोदने लगीं तब वहां एक सांप निकला। तब बड़ी बहू सांप को खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू बोली, मत मारो, ये बेचारा तो निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू सांप को छोड़ दिया और फिर छोटी बहू ने सांप से कहा, आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सांप के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वह अपने कामों में लग गई और सांप को किया वादा भूल गई। अगले ही दिन जैसे ही उसे ये बात याद आती है कि तब वह दूध लेकर वहां पहुंची, तब उसने देखा कि नाग तो वहीं पर बैठा है। सांप देखकर वह बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने कार्यों में लगकर आपसे किया वादा भूल गई। भक्तों, तब नाग बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुम्हें डस लेता हूँ, लेकिन तूने अंत में सच्चे हृदय से मुझे भैया कहा है, इसीलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई और तेरी जो इच्छा है वह मांग ले। तब भक्तों, छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, आज मुझे एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं अपने भाई को पुकारूं तो तुम चले आना। भक्तों, कुछ दिनों बाद सावन के महीने में
साहूकार की सभी बहनें अपने अपने पीहर जाने लगीं और छोटी बहू ने से बोली, तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहाँ जाएगी। ये सुनकर छोटी बहू बहुत बहुत ज़्यादा रोई। तभी वहाँ नाग एक मनुष्य का रूप धारण करके आ गया, उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब सब ने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई लगता हूँ। इस तरह विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। भक्तों, रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा नाग भाई हूँ, तुम्हें अपने साथ अपने घर नाग लोक ले जाने आया हूँ। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। छोटी बहू ने नाग के कहे अनुसार किया। जैसे ही वह नागलोक पहुंचे, नागलोक के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। तब नाग उससे अपनी माता के पास ले गया और बोला, माता ये मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और ये कुछ दिन हमारे साथ रहने आई है। भक्तों, नाग की माता ने छोटी बहू को गले से लगा लिया और अब वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। वहाँ शेषनाग के बहुत छोटे छोटे बच्चे हुए थे और छोटी बहू देखती कि माँ सभी को रोज दूध ठंडा करके घंटी बजाती। घंटी की आवाज़ सुनकर सभी बच्चे वहाँ जाकर दूध पी लेते थे। एक दिन वह माँ से बोली, माँ आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी और घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे छोटे सर्प दौड़ पड़े। दूध पीते ही कुछ के फन जल गए। सभी सर्प बोले, हम इसे डस लेंगे, परंतु माँ के समझाने पर बच्चे मान गए। भक्तों, तब उसके भाई नाग और उसकी माँ ने छोटी बहू को हीरे मोती और जेवरात देकर उसे विदा कर दिया और छोटी बहू अपने घर आ गई। तब इतनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी धन दौलत दी है तो एक सोने की झाड़ू भी दे देता। ये सुनकर नाग सोने की झाड़ू लाकर दे दी और उसकी माँ की तरफ से हीरे मोती और मोतियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उस हार की इस तरह प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। भक्तों, जब ये प्रशंसा नगर की रानी ने सुनी तो उसने हार को पहनने की इच्छा राजा को बताई। राजा ने तुरंत अपने सैनिक को वहां हार लेने भेज दिया। तब राजा के डर से साहूकार ने छोटी बहू का हार सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई नाग को याद करके उससे सारी बात बताई। तब नाग बोला, बहन तुम दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें हार लौटाने आएंगे। रानी ने जैसे ही वह हार पहना वह नाग बन गया और रानी ने डर का कर वह हार फेंक दिया। ये देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। साहूकार स्वयं छोटी बहू को लेकर गए राजा के पास। तब राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या काला जादू किया है। छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, ये हार ऐसा ही है, ये हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतनी देर में वह नाग वहाँ प्रकट हो गया। नाग बोला, ये मेरी बहन है और ये हार मैंने इसे दिया है। ये देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया, क्योंकि उस दिन पंचमी तिथि थी। भक्तों, तभी से सभी स्त्रियां नाग देवता को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में नाग पंचमी के पावन पर्व पर नाग देवता को गाय का कच्चा दूध अवश्य भेंट करना चाहिए। इस दिन नागों के राजा साक्षात आपको वरदान देते हैं और कालचक्र दोष समाप्त हो जाता है, पितृदोष दूर हो जाता है। भक्तों, नाग पंचमी पर नाग देवता के दर्शन करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नाग पंचमी पर ये एक उपाय जरूर करें। इस दिन सांप के बिल के पास जाकर किसी पात्र में दूध रख दें। इससे नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं और काल सर्प दोष समाप्त कर देते हैं। उसकी कुंडली के बारे में न्यारे बारे हो जाते हैं।
स्वयं शिवगढ़ आपके घर जाकर धन वर्षा करते हैं। नागों के राजा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बस आपको सांप के बिल के पास जाना है और किसी भी पात्र में थोड़ा सा दूध ले लें। अब इस दूध को सांप के बिल के पास रखें और इस दूध से नाग पंचमी के दिन अभिषेक करें। नाग देवता अक्सर पीपल के वृक्ष के नीचे अपना बिल बनाते हैं, तो आपको थोड़ा सा दूध लेना है। स्टील के बर्तन में लें या स्टील के गिलास में लें। एक बेल पत्र लें। अब उस बेल पर चंदन से राम नाम लिखें और सांप के बिल के पास बेल पत्र को चढ़ा दें। ऐसा करने से भयंकर काल सर्प दूर हो जाता है, 100% दूर हो जाता है। अकाल मृत्यु नहीं होती। आपके घर की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं। ये उपाय उनके लिए है जो शहर में रहते हैं, तो शहर में पीपल वृक्ष तो अवश्य होता है, तो आप पीपल में दूध चढ़ा देना। नाग देवता बहुत खुश होते हैं, आपकी रक्षा अनंत काल तक करते हैं। फिर सर्प देवता आपका पीछा कभी नहीं करेंगे। आपका भाग उदय हो जाएगा। आप धन हो जाएंगे। आप भक्तों, अगर ये भी व्यवस्था ना हो तो किसी एकांत जंगल में नागराज के नाम का एक माटी का प्याला ले लें और उसमें दूध डालकर अर्पित कर दें और कहें, नागों के राजा, ये दूध मैं आपके लिए अर्पित करने आई हूँ। यदि आपके सेवक से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना और चुपचाप घर चले आना। भक्तों, भविष्य में पुराने के ब्रह्मा पर्व में दिए गए नाग पंचमी की कथा के बारे में बताते हैं। इस पुराण के अनुसार सुमंत मुनि ने ताड़ राजा को नाग पंचमी की कथा के बारे में बताया है। सावन शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन नागलोक में बहुत बड़ा उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को गाय के दूध से स्नान कराता है, उसके कल को सभी नाग अभय दान देते हैं और उसके परिवारजनों को सर्प भय नहीं रहता है। महाभारत में जन्मेजय के नाम यज्ञ की कहानी है, जिसके अनुसार जन्मेजय के नाग यज्ञ के दौरान बड़े बड़े विकराल नाग अग्नि में आकर जलने लगे। उसे समय आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोककर नागों की रक्षा की थी और ये पंचमी की तिथि थी। भक्तों, आज की पुराणों नाग पंचमी की कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय नाग देवता, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी 3 बार अवश्य लिखकर अपनी हाजिरी